एक ऐसा पहाड़ जिसे कोई भी जीत नहीं पाया, जहां वक्त अपनी रफ्तार बदल देता है और जहां से एक रास्ता जाता है सीधे स्वर्ग की ओर। माउंट कैलाश हिमालय का सबसे रहस्यमय स्थान कहा जाता है। यह धरती का एक्सिस पॉइंट है, जहां से पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैलती। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतह की, लेकिन जब बात कैलाश की आई तो उसने साफ मना कर दिया। पर आखिर क्यों? साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर इस जगह में ऐसा क्या है? क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र, नाखून और बाल 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ते हैं? यहां कंपास और जीपीएस काम करना बंद कर देते हैं और इंसान के अंदर अजीब सा कंपन महसूस होता है, जैसे कोई और आयाम छू रहा हो। क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों और अनसुलझे रहस्यों को हम आज के इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो चलिए जानते हैं, आखिर माउंट कैलाश क्या है? सिर्फ एक पहाड़ या ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? क्या कैलाश मानसरोवर कभी हमारे देश का हिस्सा था? हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि, साधु संत और योगी जन कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पर जाते रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना का केंद्र मानी जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इस यात्रा के लिए हमें चीन सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। 2020 के बाद कोरोना महामारी और भारत चीन सीमा विवाद की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। लेकिन अब 2025 में यह यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। असल में 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर उसे धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले लिया और 1959 तक चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उस समय तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को अपनी जान बचाने के लिए भारत आना पड़ा। भारत ने उन्हें शरण दी और तब से वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। अगर उस समय भारत सरकार ने तिब्बत का खुलकर साथ दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते, पर ऐसा नहीं हुआ। और नतीजा यह हुआ कि 1962 में चीन ने हमारी उत्तरी सीमा पर हमला कर 72,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसे हम आज अक्साई चीन कहते हैं। युद्ध के बाद पूरा देश सदमे में था। उस समय देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने संसद में एक ऐतिहासिक सवाल पूछा, आपके सामने चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन हड़प ली, आप उसे वापस कब दिला रहे हैं? नेहरू का जवाब आज भी चर्चा में रहता है, जो जमीन चली गई वो चली गई। वैसे भी वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर दिखाते हुए तीखा जवाब दिया, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? यह सुनकर नेहरू के पास कोई उत्तर नहीं बचा और वे चुपचाप वहां से चले गए। उस समय बहुत से लोगों का मानना था कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर और उसके आसपास के क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यवश सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में ही निधन हो गया था और नेहरू को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। आज जब हम कैलाश की यात्रा के लिए चीन से अनुमति मांगते हैं, तो क्या ये आपको हमारे आत्मसम्मान पर एक अपमानजनक चोट नहीं लगती? अपने विचार कमेंट जरूर करें। कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और चारों मुख्य धर्मों में इसका अपना महत्व है। हिंदू परंपरा में यह भगवान शिव का निवास स्थल है। बौद्ध मान्यताओं में इसे मेरु पर्वत की भांति ब्रह्मांडीय अक्ष का प्रतीक माना गया है।
जैन धर्म के अनुसार यही वह स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बोन संस्कृति में कैलाश को प्राचीन जांगजुंग साम्राज्य का केंद्र और आकाश देवी सिपामेन का धाम माना जाता है। इन सभी दृष्टांतों ने मिलकर कैलाश पर्वत को अनूठी आध्यात्मिक महिमा प्रदान की है। कैलाश को संस्कृत में कैलाश कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्फटिक या क्रिस्टल। तिब्बती भाषा में इसे कंग रिनपोचे अर्थात बर्फीला रत्न कहा गया है। कैलाश पर्वत को पौराणिक ग्रंथों में स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने कभी स्वर्ग तक पहुंचने के लिए इसी पर्वत पर एक सीढ़ी बनाने की कोशिश की। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर अपने सच्चे धर्म और निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सक्षम रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारी काफी मदद होगी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कैलाश कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धुरी है। एक ऐसा स्थान जहां से सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होती है और पूरी दुनिया संतुलन में बनी रहती है। यह मिस्र के महान पिरामिडों, ईस्टर द्वीप, स्टोनहेंज और मैक्सिको के पिरामिडों जैसे पवित्र स्थानों से जुड़कर एक अदृश्य ऊर्जा ग्रिड बनाता है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है। आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर है और यह उत्तर ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है। यह रहस्य और तथ्य कैलाश पर्वत को एक अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाते हैं। हर साल हमारे देश से कई तीर्थयात्री और पर्यटक कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, जिसे कोरा कहा जाता है। कोरा का अर्थ है किसी पवित्र स्थान की दक्षिणावर्त दिशा में आध्यात्मिक परिक्रमा। कुछ तीर्थयात्रियों का अनुभव है कि कैलाश की वादियों में समय भी रहस्यमय ढंग से बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बिताए गए 12 घंटे बाहर के 2-3 हफ्तों जैसा महसूस होते हैं। कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि उनकी नाखून और बाल इस दौरान अचानक तेजी से बढ़ गए। विज्ञान इस घटना को कैलाश के तेज चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ता है, जो मानव शरीर पर अजीब असर डाल सकता है। वहीं अध्यात्म में मान्यता है कि इस पर्वत की दिव्य ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यहाँ समय और स्थान अपना मायना खो देते हैं। इस काल स्थान में प्रवेश करने का एहसास वैसा ही है जैसे हम किसी अन्य आयाम में कदम रख रहे हों। कैलाश पर्वत पर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है जो कंपास, रेडियो और अन्य चुंबकीय और आवृत्ति आधारित उपकरणों को बाधित करता है। यदि आप पहाड़ के पास कंपास लेकर जाते हैं तो कंपास की सुई हिलने लगती है और सही उत्तर दिशा का संकेत नहीं देती। ऐसा माना जाता है कि यह क्षेत्र देवताओं की ऊर्जा से भरा हुआ है, जहां न तो ड्रोन उड़ सकते हैं, न ही हेलीकॉप्टर टिक सकते हैं। इसलिए आज भी यहां उड़ान भरना पूरी तरह वर्जित है। अब हम जानेंगे, हिमालय की ऊंची से ऊंची चोटियां भी फतह हो चुकी है, लेकिन कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने वाला हर इंसान किसी न किसी कारण से आखिर क्यों रुक जाता है। कैलाश पर्वत दक्षिण पश्चिम तिब्बत के उच्च पठार में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की 8,849 मीटर की ऊंचाई से बहुत कम है। फिर भी आज इस पर कोई चढ़ नहीं पाया। इटली के मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने बिना किसी पूरक ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट फतह किया, उन्हें 1980 में चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां पार की, उसने कैलाश को स्पर्श तक नहीं किया। इस निर्णय ने दुनिया को यह दिखाया कि सच्चा पर्वतारोही सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि पवित्रता को भी समझता है। एक और किस्सा है रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव का।
उन्होंने कैलाश शिखर को पूरा न कर पाने का जो कारण बताया, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब हम पहाड़ की तलहटी के पास पहुंचे तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उस पवित्र पर्वत के सामने था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी कमजोरी उतर आई और मन बार बार कहने लगा कि मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, मन और शरीर दोनों हल्के होते गए। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश साल 2001 में हुई थी। उस समय चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह टीम भी इस पवित्र पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सकी। दुनिया भर के लाखों लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि देवताओं का निवास है और इस पर चढ़ने का प्रयास ईश्वर का अपमान माना जाएगा। यही कारण है कि 2001 के बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती योगी जन्मे जिनका नाम था मिलारेपा, जिसे आज तक कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति माने जाते हैं। अगर आप मिलारेपा की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमने उन पर एक विस्तार से डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां आप जानेंगे कैसे एक खूंखार हत्यारा आत्मज्ञान की राह पर चलकर कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला इकलौता इंसान बना। जब चीन को यह एहसास हुआ कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश के शिखर तक पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन यह इलाका अपने अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। यहां कभी भी तेज हवाएं, बर्फबारी और खराब मौसम हावी हो सकते हैं, जिससे किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर का टिक पाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी चीन ने कई दिनों तक मौसम का गहराई से विश्लेषण किया और जब आसमान साफ दिखा तब उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर कैलाश की ओर भेजा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना काम कर रही है और वे बिना किसी रुकावट के चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई की ओर बढ़ा, वातावरण में बदलाव आने लगा। सबसे भयावह क्षण तब आया जब काले घने बादलों ने हेलीकॉप्टर को चारों ओर से घेर लिया। चालक दल ने हिम्मत दिखाई और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज बिजली चमकने लगी और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना तेज हो गया कि हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने लगा। हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि उसे नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो गया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने वापस नीचे लौटने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे नीचे आए। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन सुरक्षित वापस लौटे। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना या इसे जीतना उनके बस की बात नहीं है। चीन की असफल कोशिश के बाद कैलाश पर्वत ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी ध्यान खींचा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी चौंकाने वाला होगा। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट से कैलाश क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। इस रिसर्च में जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। एक छाया में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। इस रहस्यमयी छवि को दुनिया भर के लोगों ने भगवान शिव की दिव्य झलक माना। यह दृश्य कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक महिमा और रहस्य को और भी गहरा कर गया। एक ऐसा पर्वत जो विज्ञान से परे आस्था का प्रतीक बन चुका है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य है उसकी छाया से बनने वाले स्वस्तिक और ओम के चिन्ह। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, पर्वत की छाया से स्वस्तिक का अद्भुत चिन्ह उभरता है। लेकिन यह केवल एक ही रहस्य नहीं है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना से ओम का चिन्ह बनता है। यह वही ओम है
जो हिंदू धर्म में ईश्वर और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये प्राकृतिक घटनाएं पीढ़ियों से लोगों को विस्मित करती आ रही है और कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देती है। कैलाश पर्वत के चरणों में 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। ये दोनों झीलें जो एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित हैं, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल विपरीत। मानसरोवर झील, जिसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कहा जाता है, जो अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार गोल है, जैसे सूर्य की आकृति। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई और कड़ाके की ठंड के बावजूद ये झील न कभी जमती है, न इसमें लहरें उठती हैं। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इसके ठीक पास स्थित है राक्षसताल, एक खारे पानी की झील जो हमेशा अशांत दिखाई देती है। लहरें, उथल पुथल और एक अजीब सी बेचैनी हमेशा इसमें बनी रहती है। पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहां कोई जीवन पनप नहीं सकता। मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी झील में स्नान किया था और तभी से इसमें बुरी शक्तियों का वास होने लगा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही स्थान, एक ही पर्वत के चरणों में 2 झीलें, फिर भी एक में गहन शांति और दूसरी में बेचैनी क्यों? शायद यही कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है। कई तिब्बती लोक कथाओं और बौद्ध परंपराओं में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर्वत के अंदर धरती के नीचे कहीं शंभाला नामक एक दिव्य नगरी छुपी है, जहां मोक्ष प्राप्त आत्माएं वास करती हैं, जहां पूर्ण ज्ञान, शांति और चेतना का साम्राज्य है, जिसे एक रहस्यमयी भूमिगत सभ्यता के केंद्र के रूप में बताया गया है। इन तमाम दंत कथाओं और शोधों के बीच एक बात स्पष्ट है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह एक रहस्यमय सेतु है जो हमें इस धरती से परे किसी दिव्य लोक की ओर ले जाता है। रूस के मशहूर भूविज्ञानी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव का मानना है कि कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है। इसके चारों ओर फैली हैं 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी पिरामिड संरचनाएं, जिनकी ऊंचाई लगभग 1800 मीटर तक बताई जाती है। यह केवल एक वैज्ञानिक शोध नहीं, बल्कि प्राचीन रहस्यों की ओर इशारा करता हुआ दरवाजा है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं, बल्कि एशिया का जल स्रोत है। यहां से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं जो करोड़ों लोगों का जीवन संवारती हैं। सिंधु नदी कैलाश से निकलकर तिब्बत, भारत और फिर पाकिस्तान जाती है। सतलुज नदी कैलाश से शुरू होकर हिमाचल, पंजाब होते हुए सिंधु में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नाम से बहती हुई भारत के असम और बंगाल की खाड़ी तक जाती है। कर्णाली नदी कैलाश से निकलकर नेपाल होते हुए भारत में गंगा से मिलती है। आप भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं तो हमारे देश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। आप अधिक जानकारी के लिए उनकी अधिकृत वेबसाइट पर जाकर माहिती प्राप्त कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। कैलाश पर्वत के ये सभी रहस्य और कहानियां हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कहीं कहीं विज्ञान के साथ साथ आस्था और कल्पना का चमत्कार भी विद्यमान है। आश्चर्य तो होता ही है कि सदियों से यह पर्वत मानव मन को चकित करता आया है। आशा करते हैं कि कैलाश की इन दिव्य कहानियों ने आपके मन में भी जिज्ञासा और भक्ति की भावना जगाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।